आज बाड़मेर ज़िले का इंस्पेक्शन का कार्यक्रम रखा गया है और उसकी तैयारी की गई थी जोधपुर में। और जोधपुर से काफ़ी तीन टीमें कल आ गई थी और 60 टीमें आज आई हैं और पूरे ज़िले भर का प्रभावी निरीक्षण का कार्य है वो आज कराया गया है। मैं आपको इसमें विस्तार से बताना चाहूँगा कि समस्त विभाग यानी कि जो स्कूल है, एक स्कूल चेक हुए हैं, एक आंगनबाड़ी सेंटर चेक हुए हैं, हॉस्पिटल्स चेक हुए हैं, जो राजकीय कार्यालय हैं उन सब की भी चेकिंग हुई है। और उसमें न सिर्फ ये देखा गया है कि जो व्यक्ति था वो वहाँ उपस्थित है कि नहीं, बल्कि ये भी देखा गया कि पूरी बाकायदा यूनिफॉर्म में है, प्रॉपर आईडी कार्ड के साथ है और वो जो निर्धारित सेवाएँ हैं जो उसका उपलब्ध कराने का दायित्व है उसको उपलब्ध करा रहा है कि नहीं करवा रहा है। साथ में बिजली चोरी की शिकायतें काफ़ी बाड़मेर से रहती हैं, तो डिस्कॉम की 4 टीमें लोकल स्तर पे बनाई गई हैं और 3 टीमें मेरे साथ जोधपुर से आई हैं जो कि बिजली चोरी के जो बड़े प्रकरण हैं उस सब की आज जांच कर रही है और विजिलेंस के तहत उनमें कार्रवाई कर रही है। अभी जो जन सुनवाई का कार्यक्रम था इसमें अलग अलग तरह की शिकायतें आई हैं और कुछ शिकायतों को मौके पे निस्तारित किया गया है। इसमें जो प्रमुख शिकायतें हैं वो रेवेन्यू मैटर्स की हैं, यानी कि राजस्व मामलों की। इसमें कोई रास्ता खुलवाने का विवाद है या कोई अतिक्रमण का मामला है, गोचर भूमि का अतिक्रमण का मामला है या कोई राजकीय भूमि उसका अतिक्रमण का मामला है। इस मामले में तत्काल मौके पर ही जो एसडीएम साहिबान थे और तहसीलदार साहिबान थे उनको निर्देशित किया गया है। और 4 प्रकरण तो ऐसे हैं जिसमें संबंधित जो एसएचओ है और तहसीलदार है वो जाके आज ही उनको मौके पर जाकर के अतिक्रमण को खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ गंभीर प्रकरण भी सामने आए हैं, जैसे कि बालोतरा में जो अवैध जो इकाइयाँ चल रही हैं, जो धुपाई का जो कार्य करते हैं, रंगाई का जो कार्य करते हैं, वो भी हमने आज दर्ज किया है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ मैटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जैसे कि हमारी जो टीम कल आई थी, एडवांस टीम आई थी, उनमें हमें बराबर ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे रात को 8 बजे बाद भी शराब की दुकानें हैं वो खुली रहती हैं, वहाँ पे शराब की बिक्री होती है, जबकि राज्य सरकार के आदेश बहुत स्पष्ट हैं कि 8 बजे बाद कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं रहेगी। उसकी हमने एडवांस टीम भिजवा करके उसका डिकॉय ऑपरेशन कराया है और बाड़मेर शहर में मुख्य मार्ग पर 2 दुकानें ऐसी पाई गई जो रात को 8:45 बजे तक खुली थी वहाँ पे, और वहाँ पे जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ से वो शराब उनसे खरीदने में भी कामयाब रहे। तो ये बहुत गंभीर प्रकरण था और ये ऐसा प्रकरण था जो जिला कलेक्टर ने पहले ध्यान में लाया था और जिला कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को इस बाबत निर्देशित भी किया था। कोविड के दौरान जब कर्फ्यू लगता था तभी इस तरह की शिकायत शहर में आ रही थी कि जब सारा बाजार बंद रहता है तो शराब की दुकानें खुली रहती है। तो इसकी तस्दीक होने के बाद एक इसमें महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि जिला आबकारी अधिकारी और जो आबकारी निरीक्षक है दोनों को चार्जशीट जारी की जाएगी। जो संबंधित बीट कांस्टेबल है और जो संबंधित थानाधिकारी है उनको भी चार्जशीट जारी की जाएगी। चार्जशीट आज ही जारी की जाएगी। चार्जशीट फ़ोटोयुक्त और वीडियोयुक्त चार्जशीट जारी की जाएगी, जिसमें कि हमने जो मौके की जो रिपोर्ट थी उसके साथ साथ फ़ोटो और उसका जो वीडियो है शराब की दुकान खुले होने का और शराब क्रय करने की घटना का वो साथ में संलग्न किया गया है। सर, जो पानी के ठहराव की या बरसात के जो पानी है उसकी भराव की जो समस्या है वो एक लॉन्ग टर्म समस्या है और उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि यहाँ के लिए एप्रोप्रिएट ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए। जोधपुर में भी ये समस्या है और ये इसका दूरगामी समाधान है। पर जो बहुत गंभीर बात देखने में आई कि यहाँ का स्टेडियम है जिसको मैंने विज़िट किया था, वहाँ पे वो ऐसे उसको कचरा डालने का डंपिंग यार्ड जैसा बना रखा है। वहाँ पुराना जो कबाड़ है, जो कचरे के पात्र हैं पुराने, वो भी उसमें पड़े हैं और शहर जो है वो बहुत गंदा पाया गया, जगह जगह गंदगी के ढेर पाए गए। मेरे साथ एक और टीम आई थी जो सुबह 5 बजे जोधपुर से रवाना हुई थी। वो हैं सीनियर आरएस अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं जो कि नगर पालिका के सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं और जो ईओ है उनके बॉस हैं। उन्होंने भी और मैंने भी जब शहर को देखा वो गंदा पाया गया। जो गंदगी हो रही है, अव्यवस्था हो रही है, स्टेडियम में जो गंदगी और अव्यवस्था है, इन सब का जिम्मेदार जो नगर पालिका को मानते हुए उनको चार्जशीट जारी करने के निर्देश अभी दे दिए हैं। कलेक्टर साहब उनको शाम तक चार्जशीट जारी करके मुझे सूचित करेंगे। इनके 3 प्रकरण हैं वो जन सुनवाई में हम सामने आए हैं और वो बहुत गंभीर प्रकरण है। और एक ये अच्छी बात है कि यहाँ के लोग, जो बाड़मेर के जो लोग हैं, वो आगे आकर के और मैं कहूँगा एक तरह से रिस्क लेकर के, क्योंकि जब भी हम कोई बड़े और जो बदमाश व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं तो डेफिनेटली कि हिम्मत का काम है और मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा। और ये बात ध्यान में लाई गई है और कुछ जगह जो माइनिंग इंजीनियर है उन्होंने स्वयं ने माना है कि उनको वहाँ पे जो खनन है वो अवैध हो रहा है, उसकी उनको जानकारी भी है। उसके लिए राज्य सरकार के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। एसडीएम की, डीवाईएसपी की और माइनिंग इंजीनियर की इसमें समितियाँ बनाई गई है। मैंने एसपी साहब को निर्देश दिया है कि वो समितियाँ एक्टिव करें। जहाँ आवश्यक है, पुलिस बल की आवश्यकता है, वहाँ पर्याप्त पुलिस बल उनको उपलब्ध कराया जाए। जहाँ पे जेसीबी का या डंपर का उपयोग करते हैं उनके जो आरटीओ नंबर हैं उन नंबर्स को नोट किया जाए और जो गाड़ियाँ हैं जो अवैध खनन में प्रयोग ली जा रही हैं उनको जब्त किया जाए।
जो व्यक्ति जो अवैध खनन में लिप्त हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कठोर से कठोर कार्रवाई की। सर सरकार देखिए, आज जो पूरी जन सुनवाई का फोकस यही रहा, और जैसे चाहे शराब की दुकान की कार्रवाई हो या जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पुराने समय थे और मजबूत मानते थे पर उनका काम सही नहीं था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो इसमें जांच के आदेश एडीएम साहब को दे दिए हैं, जो आज शहर में जो एडीएम साहब स्वयं उसकी जांच करेंगे, और मैं समझता हूँ हमें विश्वास रखना चाहिए, वो निष्पक्ष जांच करेंगे और कानून से ऊपर कोई नहीं है। सर तो कोई भी जो व्यक्ति है जो गलत काम करता है, रिकॉर्ड पे वो सिद्ध होता है, वो कानून के हिसाब से उसके विरुद्ध कठोर। हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय पाई गई है। सबसे पहली बात तो मैं कोविड की करूँगा। कोविड में मैंने 3 दिन पहले ही सभी कलेक्टर्स की, प्रिंसिपल्स की, सीएमसीओस की वीसी लेके निर्देश दिए थे कि जोधपुर में ओवर क्राउडिंग होने लगी है और अधिकतर पेशेंट, संभाग भर के पेशेंट्स जोधपुर में आ रहे हैं। इस कारण से वहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमराने लगी है। तो आवश्यक है कि जो पेशेंट जिला स्तर पे जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है या जिला अस्पताल है वहाँ पे जो ट्रीट हो सकते हैं उनको वहीं रखना चाहिए। पर यहाँ पे पाया गया कि अपने 33 बेड्स तैयार हैं विद ऑक्सीजन, पर सिर्फ 2 ही पेशेंट थे जो कि वहाँ पे एडमिटेड थे, वो भी बिना ऑक्सीजन के। मतलब वो जो माइल्ड इलनेस वाले पेशेंट थे, इसका मतलब कि किसी भी मॉडरेट इलनेस या सीरियस इलनेस वाले पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रखा जा रहा है। या तो पेशेंट्स को विश्वास नहीं है, या अगर वो हॉस्पिटल आता है तो उसे आगे रेफर किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि देश जो जिस कोरोना संकट से और जिस आपदा से गुजर रहा है, हो सकता है कि सभी प्रयासों के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद भी इसमें संख्या बढ़ सकती है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये अच्छा है कि जो पेशेंट, जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, जो मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं, जिनका मैनेजमेंट यहाँ जिला अस्पताल स्तर पे या मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पे हो सकता है, उनका वहीं पे मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। इसके लिए पीएमओ साहब को सख्त हिदायत दी गई है। उनका जो रेफरल लायक पेशेंट हो, जो सीरियस पेशेंट हो, उन्हीं को रेफ़र किया जाए, अनावश्यक रेफ़र नहीं किया जाए। दूसरा, हॉस्पिटल में गंभीर अव्यवस्थाएँ पाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना है, जिसमें राज्य सरकार की ये मंशा है कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक रोगी को जो दवाइयाँ हैं वो अस्पताल में ही मिल जाए। तो एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें विटामिन D3 जो टैबलेट और कैप्सूल्स हैं जो कि हॉस्पिटल में निःशुल्क अवेलेबल थे, वो पेशेंट बाहर से लेके आया गया है। इस प्रकार ये देखा गया है कि टीबी की जांच के लिए जो मंटूक्स टेस्ट होता है, वो जो राजकीय जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री होता है, वो बाहर से कराया गया। इसी प्रकार जो खून की जो कॉमन जांच होती है, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन बोलते हैं, लिवर की जो जांच होती है, ये सब जांचें यहाँ पे उपलब्ध हैं। फिर भी 700 रुपये खर्च करके जो रोगी है उसने बाहर जांच कराई गई है। मैं समझता हूँ इसमें दोनों ही तरह की संभावना है। या तो उसको प्रॉपर बताया नहीं गया है कि यहाँ पे जांच उपलब्ध है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सुविधा से अगर जांच की सुविधा यहीं मिल जाएगी तो 700 रुपये या दवाई बाहर से नहीं खरीदना चाहेगा। या संभवतः जो संबंधित डॉक्टर है उसने इसको प्रेरित किया है कि भाई आप बाहर से आप जांच कराओ। दोनों स्थितियाँ अच्छी नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। एक ऐसा पेशेंट भी मिला जिसका ऑपरेशन किया गया था और उसने बताया कि साहब वो 10,000 रुपये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जमा करा गया, उसके बाद यहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन उसका किया है। इस संबंध में प्रिंसिपल साहब को मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। शाम तक जांच रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगी। अगर उसमें जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। इसी की जांच के लिए मैंने प्रिंसिपल साहब को निर्देश दिया है। वो बहुत गंभीर बात है। वो कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपये धनवंतरी हॉस्पिटल में जमा कराए क्योंकि उनको डॉक्टर साहब ने कहा था। मैं समझता हूँ अगर ऐसा है और ऐसा प्रमाणित होता है कि गंभीर घटना है और अगर डॉक्टर दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।